हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? थम्स अप करके बताओ वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि बेटा हमारा लास्ट एक्सरसाइज 5.4 चल रहा था, आज चलेगा एक्सरसाइज 5.5। क्या यही एक्सरसाइज है? तो यस टाइप करो, और अगर कोई दूसरा था तो मुझे कमेंट करके बताओ बेटा। बेटे सभी बच्चे वीडियो विजिबल करो। मैं आज नहीं पढ़ाने वाला, जब तक आपका वीडियो विजिबल नहीं होगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बेटे सभी बच्चे वीडियो विजिबल करो, एक दो से काम नहीं चलेगा। ऑल स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरी बात मानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटे आपको ट्रू फॉल्स बताने। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइंस मीट्स ईच अदर एट इनफिनिटी। तो इनफिनिटी का मतलब कोई एंड नहीं, मतलब कहीं पर भी नहीं। तो इस लाइन का फुल मीनिंग होगा भी पैरेलल लाइन है वो कहीं पर भी नहीं मिलती। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है बेटा। पैरेलल लाइन में हमेशा डिस्टेंस सेम रहती है, यहां पर से यहां तक। अभी जी कितना ही आगे चले जाएं ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। समझ गए ना? तो इसमें क्या आएगा हमारे स्टेटमेंट में, जल्दी से बताओ। फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने लिखा है मीट करती है, मिलती है। मिलती तो है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ये बोला कि इन्फिनिटी पर मिलती हैं, तो पैरेलल लाइन मिलती नहीं है बेटा कहीं पर भी, एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो क्या आएगा ये? फॉल्स। सेकेंड लाइन है द सिंबल, ये वाला सिंबल किसका है बेटे बताओ जरा। ये किसका है? इज रीड टू रीड एज परपेंडिकुलर। बताओ। अरे ये सिंबल किसका था? उल्टा टी। बेटे परपेंडिकुलर का ही था, तो ट्रू है। ये जो सिंबल हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर को शो करने के लिए करते हैं। अब बेटे इंटरसेक्टिंग लाइंस नेवर मीट। इंटरसेक्टिंग लाइन कभी नहीं मिलती। क्या मिलती हैं? वो तो आपस में काटती हैं एक दूसरे को। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नेवर मीट each other at a point
तो बेटा ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स क्यों है बेटे? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है एक दूसरे को काटते हैं किसी पॉइंट पर, एक दूसरे से मिलती हैं, जबकि ये क्या कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, तो ये फॉल्स है। अगला है बेटे पैरेलल लाइंस meet any point always। अब मे भी हो सकता है इसमें नेवर छोड़ दिया उसने, बट नेवर नहीं दिख रहा है हमें, तो इसमें भी फॉल्स आएगा। ये कह रहा है कि पैरेलल लाइन एक दूसरे से मिलते हैं किसी पॉइंट पर, हमेशा, कभी नहीं मिलती, वो तो अलग अलग चलती है हमेशा। तो क्या आएगा बेटे? फॉल्स। जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप कर दो और यस टाइप करो जल्दी से। सभी बच्चे जवाब देंगे। देखो मैं अब से मैं स्टार्टिंग किया था हमने 5 जुलाई के लगभग ऑनलाइन क्लास, तब से लेकर अब तक मुझे सिर्फ एक ही बच्ची ने हमेशा सही से रेस्पॉन्ड किया है, और रिशु मौर्य। इसका छोटा भाई था 5th क्लास में, वो भी सही से रेस्पॉन्ड करता था। नीति भी उसके बाद में सही से रेस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हैं ना वो ना तो अपना वीडियो विजिबल करते हैं, और ना ही मैं जो बात बोलता हूँ आप उसका रिप्लाई करते हैं, कमेंट में भी नहीं करते और थम्स अप वगैरह भी नहीं करते। तो बेटा मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जो टीचर बोल रहे हैं ना उसको सुनो अच्छे से और उसका रिप्लाई करो। आपको रिप्लाई करना चाहिए, समझ गए ना? तो थैंक यू रिशु, यू आर ए गुड स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर गुड इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। हमें इसको ड्रॉ करके देखना है और फिर डिसाइड करना है कि ये परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल है या नहीं। तो देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बिना बताए जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है मैं आपको जगह दे देता हूँ, साइड में खड़ा हो जाता हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना बिना बताए, और डन टाइप कर दिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे? विच ऑफ फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर को हम किससे समझ सकते हैं? तो फर्स्ट लिखा है बेटे द एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल, द एडजेसेंट एज ऑफ ए टेबल। तो बेटा ये पॉसिबल कभी हो भी सकता है कभी नहीं। मान लो टेबल आपका ऐसे रेक्टेंगुलर है, तो ये चीज जो है 90 डिग्री पे होगी, मतलब ये परपेंडिकुलर को शो कर सकता है। लेकिन टेबल तो राउंड भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है ना बेटा, ठीक है। बट राउंडेड टेबल में कोई एज नहीं होता, समझ रहे हो ना? किनारा नहीं होता ना, वो तो राउंडेड होती है, समझ रहे हो ना? तो रेक्टेंगुलर टेबल के लिए क्या है, ये ट्रू है। वाला देखो, द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की लाइन तो पैरेलल होती हैं। द लाइन्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक की जो लाइन होती है कुछ इस तरह से होती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो ये तो पैरेलल होती है, तो ये वाला हमारे लिए सूटेबल है नहीं है। समझ गए बेटा? तो ये परपेंडिकुलर को शो नहीं करेगा, ठीक है ना? हाँ, तो सी में क्या है बच्चे? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, द लाइन सेगमेंट
फॉर्मिंग द लेटर एल। तो एल में देखो बेटा एक लाइन ऐसे है दूसरी ऐसे है, तो 90 पे कट कर रही है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, हमारे लिए सही है। लेकिन में द लेटर वी, वी में देखो बेटा वी में एक लाइन ऐसे आ रही है एक ऐसे जा रही है, ये 90 से कम है, तो ये परपेंडिकुलर को शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे आ जाएगा ए एंड सी। आंसर में क्या लिखोगे, ए एंड सी। तो नीचे जो हमारे पास कंडीशन थी उनमें से ए और सी जो है दोनों ही हमारे जो मॉडल है परपेंडिकुलर का उसको शो कर सकते हैं। अंशुमा मैंने अभी आपको बताया बेटे एज बोला, उसने क्या बोला है, ई था यहाँ पे, ए नहीं था। एज का मतलब किनारा। अब राउंडेड टेबल है ना, उसमें एज होती ही नहीं है, वो तो राउंडेड है। एज तो वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में होगी तभी तो होंगे इसमें एज, किनारे कोने, जिसको आप कोना बोलते हो। समझ गए बेटा, अभी ठीक है। राउंडेड टेबल में एज नहीं होगा ना। नेक्स्ट है बच्चे, कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है बेटे, लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। ठीक है बेटा, एक्स वाई ड्रॉ करो और उस पर जो परपेंडिकुलर है ऐसे, उसका नाम है पी क्यू। ठीक है, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। मतलब ये लाइन थोड़ी बड़ी है और ये दोनों एक दूसरे को कहां पे कट कर रही हैं, ए पर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा बेटा। तो आप लिखना इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर एक्स वाई देन एंगल एक्स ए वाई इज इक्वल टू होगा बेटे 90 डिग्री। हमारा आंसर हो चुका है, बिकॉज हम सभी जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और डन टाइप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर टू सेट स्क्वायर इन ए बॉक्स। मैंने बताया था सेट स्क्वायर क्या होते हैं, बताया था ना बेटा। कितने बच्चों को पता है, यस टाइप करो सेट स्क्वायर के बारे में। जो बच्चे सेट स्क्वायर के बारे में जानते हैं यस टाइप करो बेटा जल्दी से। बेटा सभी के पास आ रही है, आपके पास क्यों नहीं आ रही है? चेक करो, अपना माइक चेक करो या फिर वीडियो रीस्टार्ट करके देखो। तो बेटा मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे ये ज्योमेट्री बुक्स हैं उसमें इस टाइप के दो होते हैं,
जिसमें एक तो ऐसा होता है जिसमें ये वाले दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें ये वाला पार्ट बड़ा और एक छोटा वाला होता है, दोनों इस टाइप से होते हैं। ठीक, इनको हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या कर रहा है, देर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। बिल्कुल बेटा, इसमें जो एंगल होते हैं इसमें ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मान लो ये 30 है और ये 60 है, तो इन दोनों का सम 90 होता है, बट इसमें दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। बात समझो, क्लियर है बेटा? बिकॉज ये एंगल इसमें भी 90 होता है तो इसमें भी 90 होता है। क्लियर है? तो बचे कितना? टोटल 180 होता है 3 एंगल्स का सम। तो 180 में से ये तो निकाल दो 90, तो 90 बच गया, 90 इन दोनों को होगा। ये अगर 60 है तो वो 30 रहेगा, और मान लो ये 50 है तो ये 40 रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्चुअल में ये वैल्यू होती है, एक में तो 30 और 60 होते हैं, एक में 45 होते हैं। तो ये पूछा क्या है उसने, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। यस, 90 डिग्री दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, 90 इसमें भी है तो इसमें भी है, तो इसमें यहां पे लिखना यस दे हैव ए कॉमन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। जिसको समझ में आया थम्स अप टाइप करें। हाँ बेटा, सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। सिंपल तो मैंने बनाया है। अगर हम इससे पहले आपको नहीं बताते राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सेट स्क्वायर क्या होते हैं, इनकी साइड इक्वल होती हैं कि नहीं, इनमें एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये सब बातें आपको पहले से बताई गई हैं। इस कारण आपको ये लग रहा है एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एम पे। ठीक है, हेयर लाइन एम परपेंडिकुलर लाइन एम। तो बना देते हैं बेटा। ये जो लाइन है इसका नाम है एल, इस पे काउंटिंग लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो 5 वाला जो लाइन है उस पे m है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या बताना है, इनके ऊपर ABCD भी लिखा है, ABCDEF और H। तो आपको फर्स्ट आंसर देना है इज CE इज इक्वल टू EG। तो इसका आंसर में क्या लिखोगे, यस और नो में आंसर देना है। ध्यान से देखो, C और यहाँ पे है E, तो कितने ब्लॉक हैं इसके बीच में, C से E के बीच में कितने ब्लॉक हैं, कमेंट करके बताओ। बेटा अभी तो बोला हूं ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो इसको हम बोलेंगे L परपेंडिकुलर M। CE के बीच में कितने ब्लॉक है बेटा, देखो एक बार कमेंट करके बताओ।
2 ब्लॉक है बेटा, ध्यान से देखो 2, देखो सी से डी तक 1 और फिर डी से ई तक 1, तो टोटल कितने ब्लॉक हो गए? 2 ब्लॉक हो गए। अब फिर बाद में क्या था, ई जी, ई से जी तक भी देखो, ई से एफ तक 1 और फिर एफ से जी तक भी 1, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, मतलब ये दोनों सेम है। तो लिखोगे यस सी ई इक्वल में क्या है बेटे, ई जी, बिकॉज उन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। समझ गए? 2 ब्लॉक आ रहे हैं कि नहीं? देखो बेटा सी से ई तक जाओ, तो सी से ई के बाद में कितने स्टेप चलना पड़ा है? 4 5 2 चलना पड़ रहा है ना। अब ई से एफ जी पर जाओ, ई से कहाँ जाओ? जी पर, तो ई के बाद में देखो 6 और 7 2 स्टेप ही चलना पड़ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में सेम स्टेप हमें चलना पड़ रहा है, इसलिए हमें ये दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है। क्लियर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन बी, डज पीई बाइसेक्ट सीजी। तो पहले आप ये देखो सीजी कितना है, सीजी, सी से और जी तक टोटल कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4। बाइसेक्ट का मतलब 2 इधर और 2 उधर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो पीई आ रहा है, ये वाला ऊपर नाम दिया था पी उसने, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आप बना लो यहाँ पे पी, ठीक है, ओके। तो पीई यानी कि ये वाली जो लाइन आ रही है, ये इस सी जी के बीचों बीच है क्या? देखो मैं इधर बना के दिखाता हूं, यहाँ पे सी था, फिर डी, फिर ई, फिर एफ और फिर जी। अब यहाँ पे पीई लाइन है, पी। तो बेटे बताओ ये सी जी टोटल है, इसमें कितने खाने हैं? 1 2 3 4 है, और ये जो पीई आ रही है ना, ये बीचों बीच आ रही है, तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो यस पीई इज बाइसेक्टर ऑफ सीजी, ठीक है ना बेटा। तो ये आंसर हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया था? हम सब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स for which PE is perpendicular bisector। तो फर्स्ट तो यही था, आंसर में लिख देना, फर्स्ट तो यही था, PE इज बाइसेक्टर ऑफ CG, तो फर्स्ट आंसर तो CG ही आ जाएगा। CG का भी ये बाइसेक्टर है। और दूसरा आप इधर से ले लो, देखो 1 से और 8 तक, यानी कि A से और H तक कितने ब्लॉक हैं? 1, ये वाला 1, फिर 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक हैं। उसमें से तो फिर B से लो आप, क्योंकि 7 का आधा 3.5 होगा, जबकि ये 3 3 का हो सकता है। तो B से ले लो एक बार। B से आगे देखो 1 2 3 ब्लॉक इधर रह गए। B से स्टार्ट करोगे तब कितने ब्लॉक हैं? 1, फिर ये 2, फिर ये 3। इधर भी देखो 1, ये 2 और ये 3। तो E से H तक 3 3 हो गए ना। तो आप क्या लिखोगे? BH। सेकंड वाला क्या लिखोगे? BH। तो जो PE लाइन थी ना, ये वाली PE,
ये इस सी जी को भी हाफ हाफ में बांट रही है और इस बी एच को भी हाफ हाफ में बांट रही है। ठीक है बेटा, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, आर दीज ट्रू, डी, आर दीज ट्रू, ये सही है कि नहीं आपको यस और नो में जवाब देना है। फर्स्ट, ए सी है उसकी वैल्यू एफ जी से ज्यादा है क्या? ए सी कहाँ है बच्चे? ए से सी तक तो 2 है इसकी वैल्यू। देखो ये एक ब्लॉक घेरा और एक ब्लॉक घेरा, कितनी वैल्यू है इसकी? 2। ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1 से 3 पे जाओगे तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा? 1 2 स्टेप चलना पड़ेगा, यानी कि 2 है इसकी वैल्यू। बट एफ जी पर देखो, एफ से जी पर तो सिंगल ही है, 1 ही है इसकी वैल्यू। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये ए सी है ना, वो ग्रेटर देन है एफ जी से, और ये भी यही कह रहा है ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। बिल्कुल सही है, बिकॉज ए सी की वैल्यू 2 थी और एफ जी की वैल्यू 1, तो 2 1 से बड़ा है कि नहीं? यस है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटे? ट्रू। बात समझ में आ गई? जिन बच्चों को समझ में आई जल्दी से थम्स अप करो। सेकंड वाला क्या है बच्चे? सी डी है वो जी एच के इक्वल है। तो सी डी कहाँ है बच्चे? ये रहा सी डी। कितना स्टेप चलना पड़ रहा है? 1, तो इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर जी एच, जी से एच जाओ, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1, सी डी भी 1 के इक्वल है और जी एच भी 1 के इक्वल है, तो दोनों इक्वल है ना? तो यस, ये भी ट्रू है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है बच्चे थर्ड वाला, बी सी इज लेस देन ई एच। देखते हैं बी से सी तक कितना वैल्यू है, कमेंट करके बताओ। अब बी से सी तक वैल्यू कितनी है, कमेंट करके बताओ बेटा। वेरी गुड, 1 है ना? और फिर चेक करो ई से एच में कितनी है? ई से एच जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। 3 है। तो बेटे हम कह सकते हैं कि जो बी सी है वो लेस देन है ई एच से, यही तो बात होगी ना? बी सी की वैल्यू लेस देन है ई एच से, यस, तो ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट ट्रू थे इसके। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.5 खत्म होती है बेटा। तो होमवर्क में आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कल बताना है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।